जोहार सभी साथियों को आज की इस यूट्यूब के लाइव में आप सभी से बात करेंगे। आज का जो विषय बिंदु है, आज काफ़ी समय हो गया है। हमारा जो लाइव रहता था और वो सुबह या दिन के दोपहर के रहता था, पर आज किसी कारणवश लेट हो गया है, तो आज का टॉपिक बहुत ही बेहतर है और इस टॉपिक को आप समझें, जानें और बेहतर तरीका से और हो सकता है और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से अगर आपको जानकारी मिलता है, तो और अच्छी बात है। आज का टॉपिक बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ एक बड़ा जुड़ाव महसूस करता है और जुड़ाव एक माध्यम है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे 1942 में, गरीब अगर अनपढ़ रहेगा, तभी तो इन नेताओं के लिए भेड़-बकरी का काम करेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई गरीब रहेगा, तो निश्चित ही वो किसी नेता के या किसी ऐसे लोग के चंगुल में फँस जाएँगे, जो नहीं होना चाहिए। आज भारत स्वतंत्र भारत है। हम सभी का विचार, सोच स्वतंत्र है। फिर भी हम कहीं न कहीं किसी एक-दूसरे से ग्रसित है, मानसिक रूप से पीड़ित है। ये मैं कहूँ तो मानसिक रूप से कहीं न कहीं पीड़ित है। तो इसलिए आज का ये वीडियो और काफ़ी लाभदायक होगा। तो कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं स्वस्थ हो जाऊँ। दिन प्रतिदिन काम की जो बोझ है, बर्डन है, काफ़ी बढ़ते जा रहा है। पढ़ाई का हो ऑफ़िशियल काम हो या व्यक्तिगत कार्य, सामाजिक कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो, काफ़ी ज़्यादा है। आज का विषय बिंदुओं के माध्यम से ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, कोई डिप्लोमा डिग्री कर लेते हैं, इंजीनियर कर लेते हैं, डॉक्टर्स पढ़ लेते हैं या अन्य किसी भी फ़ील्ड में जाते हैं। अंततः देखने को मिलता है वो किसी न किसी का गुलाम बनता या किसी राजनीतिक गतिविधियों से माध्यम से गुलाम बनता। बॉस आप सोचिए हम इतने लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे और उन्होंने हमारे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया। फिर भी हमारे पूर्वज ने हम लड़ेंगे, मरेंगे, किसी के आगे झुकेंगे नहीं, गुलामी मंजूर नहीं। तो आज के समय में क्यों ऐसा? आज के समय में क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के जो पिछड़े वर्ग के हैं, वे लोग कहीं न कहीं पढ़ लिख ये मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, तो मैं क्यों ना कहा कि इस विषय पर भी हम चर्चा करें, बात करें, जो भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े वे हमारे साथ जुड़कर बातें को आगे बढ़ाएँ। जोहार जोहार वकील गोमके जोहार जोहार सगुंदर। ये सच बात है या झूठ है, इसकी मैं क्लेरिफ़िकेशन देना नहीं चाहता। पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने साफ तौर पर कहा है, पढ़िए, लिखिए, एजुकेट होइए, एकजुट होइए, संगठित होइए, ऑर्गेनाइज़ होइए। हम लोग प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मैं काफ़ी 10 साल से समाज में जुड़ा हूँ, समाज में सक्रिय रूप से कर रहा हूँ। ऐसे कोई भी लोग मुझे नहीं मिल रहे, जो समाज के प्रति अपने सोच और विचार रखें, ताकि उसको और बेहतर बनाया जा सके। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, आज के समय में सामाजिक रूप से अगर देखा जाए, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पिछड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं अगर रोज़गार मिल जा रहा है, कहीं हम किसी नौकरी में चला जा रहा है, तो फिर हम समाज को भूल जा रहे हैं। समाज के प्रति हमारी जो उत्तरदायित्व होना चाहिए, समाज के प्रति जो पे बैक होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं, "अरे तुम आईएएस बन जाओ ना, आईपीएस बन जाओ, कोई कुछ भी बन जाए, आदिवासी समाज का कुछ नहीं होगा।" आज मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी मुख्यमंत्री बने, क्या हुआ? दबे का दबे आदिवासी समाज रहे, कुचले रहे, पिछड़े वर्ग के लोग आगे नहीं बढ़ पाए और कैसा मौका चाहिए? और बहुत सारे मौका मिलेंगे, लेकिन हमारा ज़िम्मेदारी बनता है कि हम पढ़ लिख कर अपने समाज को आगे बढ़ाएँ, अपने लोगों को आगे बढ़ाएँ। हम सभी के साथ रहें, किसी के साथ भेदभाव ना करें, आगे बढ़ते रहें। सुपई टुडू जी सगुन जोहार सगुन दरा। तो हमको ये प्रयास करना होगा। जैसे मैं लगातार अभी वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के साथ, मैं बस यही प्रयास करूँगा कि 1-2 महीना में हमारा 10,000 सब्सक्राइबर हो। क्योंकि हम जब बात करेंगे तो लोगों की आवश्यकता होगी, हमारे विचारों को आदान-प्रदान करने की ज़रूरत होगी। तो आप लोगों का विचार साझा करने के लिए हमें साथ रहना चाहिए।
तो कम से कम 10,000 लोगों में से अगर 10 भी लोग यूट्यूब लाइव में रहेंगे, तो हमको भी बात करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बस आज का विषय मैं यही कहना चाहूँगा, पढ़ लिख कर किसी की गुलामी मत कीजिए। अपने समाज के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़िए और सहयोग करें समाज को। नहीं तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, जो भी आदिवासी विचारक रहे, आदिवासी हितैषी रहे, आंदोलनकारी रहे, वे लोग का सोच और मानसिकता सब धूमिल हो जाएगा। ये बहुत दुःख की बात है। मैं एकदम यूट्यूब में नहीं आना चाह रहा था। आप लोग को सच बता रहा हूँ, मैं 2011 से यूट्यूब का सदस्य रहा हूँ, सक्रिय रूप से सदस्य रहा हूँ। लेकिन मैं अपना वीडियोज़ बहुत कम, ना के बराबर वीडियो यो इन 13-14 सालों में मैंने डाला, ना के बराबर। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे विचारक इतने ज़रूरी समझेंगे। और मैं अर्निंग के माध्यम से नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि अब हमारे पास ज़रूरी बन गया, ये संसाधन का उपयोग करना अनिवार्य है। इसीलिए मैं ये संसाधन का उपयोग किया। तो दोस्तों, आप सब बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। बहुत सारे ऐसे हमारे समाज के लोग हैं, सिर्फ़ अपना ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस से घर आते हैं। मैंने इससे भी पहले कहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ काम का गुलाम मत बनिए। आपको काम के अलावा किताब लिखिए, वीडियोज़ बनाइए। आप रेलवे की अगर नौकरी पाए हैं, तो रेलवे का नौकरी पाने का प्रोसेस क्या है? बैंक में नौकरी पाने का प्रोसेस क्या है? आईएएस बनने का प्रोसेस क्या है? आप लोगों को बताइए, तो हमारे लोग फिर से दबे रहेंगे। राजनीतिक पिछड़ापन खुद है, क्योंकि हमारे लोग जो राजनीतिक से आगे बढ़ते हैं, वे कभी भी समाज को आगे बढ़ाने का कोशिश नहीं करती हैं। बाकी समाज के आप देख लीजिए, बाकी समुदायों के आप देख लीजिए, आदिवासियों को छोड़कर। वर्तमान में कुछ दिख रहा है, राजस्थान से कुछ दिख रहा है, मध्य प्रदेश से कुछ दिख रहा है, पर झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। कोई राजनीतिक विचारधारा आगे बढ़ नहीं रहा है, कोई नया राजनीतिक विचारधारा बाहर नहीं आ रहा। आदिवासियत को जिंदा करने की बात कोई नहीं कर रहा है। कल एक विषय पर हम बात करेंगे, हसदेव। हसदेव फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, कल का विषय मैं आज मैं बता दे रहा हूँ। हम लोग 7 बजे, कल हम लोग 7 बजे लाइव में मिलेंगे और आप लोगों से मेरा निवेदन है, कम से कम 100 से लोग ऊपर रहे ताकि डिस्कस में अच्छा लगे। आप लोगों के बीच में बातें रखने में मुझे अच्छा लगे। तो आज का विषय यही है कि आप गरीब हो या गरीब घर में पैदा हुए, ये आपकी किस्मत नहीं है। आपको गरीब बनाया जा रहा है, ये आपकी किस्मत है। क्योंकि जानबूझकर आपको गरीब बनाया जा रहा है और आप गरीब बनना चाह रहे हैं। आप दबना चाह रहे हैं, आप पिछड़े में रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। आप एक नेता के दबाव में रहते हैं, ये झंडा उठाने का हमेशा काम करते रहते हैं। तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, वो ये नहीं चाह रहे कि हमारे भाइयों को हम आगे बढ़ाएँ, नौकरी में लेके जाएँ, किसी अन्य संगठनों में लेके जाएँ, अन्य विचारधाराओं में लेके जाएँ। हम एक-दूसरे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इस 10 साल के अंतराल मुझे यही देखने को मिला कि हम एक-दूसरे को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, जिसकी वजह से हम अगर इन 1 सालों में अगर अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाए, तो हम 10 साल पीछे चले जाएँ। 10 साल का डिफरेंस हो जाएगा, हम 10 साल पीछे चले जाएँगे, अन्य समुदायों के मुकाबले में। और इसका एकमात्र दोष है राजनीतिक विचारधारा, क्योंकि हम हर विचारधारा से आगे कृषि में हमारा सोच आगे है। हमारे आदिवासी समाज के लोग, मूल निवासी समाज के लोग, हमारे जितने भी लोग हैं जिनके पास ज़मीन है, खेती योग्य ज़मीन है, वे एग्रीकल्चर में सबसे आगे। लेकिन हम बात करें राजनीतिक पिछड़ेपन की, सबसे ज़्यादा पिछड़ेपन अगर है, तो वो है हमारा समाज में। हम हमेशा दबे रहते हैं या हमें दबाया जाता है। हम बहुत सारे राज्यों में बहुलत में हैं, बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी हम अल्पसंख्यक की तरह रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम संगठित नहीं हैं, ऑर्गनाइज़ नहीं हैं, एजिटेड नहीं हैं। अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधाराओं को आप बताइए 90s का जो भी हमारे 19 47 के बाद जो भी घटना घटी, इसके बाद जो लीडर्स थे, 90% पढ़े लिखे लीडर्स थे, 90%। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयपाल सिंह मुंडा, बी आर अम्बेडकर,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे जो भी लीडर्स थे उस समय के, सब पढ़े लिखे अच्छे विचारधारा के लोग थे। तो आज के समय में हम क्यों ऐसे गलती कर रहे हैं? हम वही नेताओं को चुन रहे जो घिसे पीटे वैसे हैं, जैसे बदलना ही नहीं चाह रहा। ना पढ़े लिखे हैं, ना समझते हैं, ना लोगों के साथ मिलते हैं, ना जन समुदाय के जो समस्या है उन पर बात करते हैं। अब आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपना बात रखने का एक सही जरिया पता होना चाहिए। अगर हमें लोकसभा तक बात पहुंचानी है, तो लोकसभा का सदस्य हमें चुनकर भेजना हो। हमें विधानसभा में अगर बात पहुंचानी, तो विधानसभा में हमारे सदस्य को भेजना हो। जब तक आपके विचारधाराओं का लोग नहीं रहेंगे, तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं तो हमेशा दबे रहेंगे, हमेशा आपको गरीबी की ओर ठेला जाएगा। आप अमीर हो सकते हैं, आपके पास जमीन भरा पड़ा है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा। ये प्लान पूरी तरह बना लिया गया। आपको पूरी तरह आर्थिक रूप से कमजोर किया जाएगा, राजनीतिक रूप से कमजोर किया जाएगा। आपके पास जमीन रहेगा, एक दिन बेचने की हालत में आप रहेंगे। आज क्यों लोग जमीन बेचने पर तुले? क्यों? बरसात नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बारिश नहीं हो रहा। पर मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गया है कि उसको बारिश किया जा सकता है। लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? बारिश को क्यों नहीं करवा सकते? बादल काट सकते हैं, डीप बोरिंग कर सकते हैं। पानी का संचय हम कर ही नहीं रहे हैं। पानी का अगर सदुपयोग किया जाएगा, तो निश्चित ही पानी का कमी नहीं होगा। खेती के लिए के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं, मेरे विचारधारा से। व्यक्तिगत विचारधारा हो सकता है, लेकिन आप देखिए इतने बड़े बड़े नदी है, सभी नदी का पानी समुद्र में चला जा रहा है। क्यों? उसको हम रोक सकते हैं? एक जगह रोकेंगे, 10 जगह रोकेंगे, 1000 जगह रोकेंगे, भाई 1 साल तक तो रोक सकते हैं। एक डैम बनाए, 10 डैम बनाए, 50 डैम बनाए, 1000 डैम बनाएंगे, हम रोकेंगे। पानी रुका तो हमारा खेती होगा। पानी की ना हमको जरूरत है। और नदी का पानी सबसे बेहतर पानी, सबसे अच्छा पानी एग्रीकल्चर के लिए। तो इस पर कोई लोग सोचता नहीं है। और ये वीडियो भी आप लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो ये क्या विषय पर बात कर रहे हैं? गरीब अगर अनपढ़ रहेगा, तो निश्चित है नेता के पीछे भागते रहेगा। अगर गरीब पढ़ लिख लेगा, तो अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाएगी, आवाज बुलंद करेगी, लोगों को एकजुट करेगा, लोगों को जोड़ने का काम करेगा। इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। पढ़ लिख कर समाज के लिए लड़ना जरूरी है। ऐसे नहीं कि पढ़ लिख कर सिर्फ नौकरी पाने के लिए जरूरी समझते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ लिख कर समाज के लिए लड़ना भी जरूरी है। अगर पढ़ लिख कर समाज के लिए आप नहीं लड़ पाए, तो फिर आपका पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, नौकरी पाने के लिए अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो मैं एक बोलता हूँ इसे मत पढ़ाई कीजिए। आपका जिंदगी में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मैं कहूंगा पढ़िए, लिखिए, समाज के लिए आंदोलन कीजिए, अपने परिवार के लिए आगे बढ़िए, नौकरी पाइए, काम कीजिए, लोगों को आगे बढ़ाइए, प्रोत्साहित कीजिए, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाइए। जब जरूरत होगा समाज के लिए, तब आप समाज के सामने आ जाए। तब जाके बाबा साहेब अम्बेडकर पे टू सोसाइटी प्लस जो कह रहे थे, गरीब अगर अनपढ़ रहेगा, तो नेताओं के पीछे भागते रहेगा और उसे गुलाम बनाया जाएगा, दबा के रखेगा, कुचल के रखेगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो पढ़ लिख कर आवाज उठाइए, बुलंद कीजिए। कल दो विषय पर हम बात करेंगे, एक हसदेव के विषय पर, और दूसरा जो हमारा ड्राइवर भाई लोग स्ट्राइक किया है पूरे भारतवर्ष में, उस पर बात करेंगे, क्योंकि 4 तारीख महा भारत बंद है। ठीक है? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट शेयर करने के लिए। अब लगातार वीडियो आपको मिलेगा, इसीलिए अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, एक दूसरे को जोड़िए। हमारा जो टारगेट है 10,000 का, हम सब मिलकर काम करेंगे, पूरा करेंगे। निश्चित ही आपको एक नया नया वीडियो मिलेगा, नए सोच और नए विचारधारा के साथ। इसी बातों को कर मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जोहार।